तो भाई बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है, कहीं आया हुआ हूं तो सोचा यहीं से वीडियो बना दी जाए। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जो आपने थंबनेल में देखा है कि ऋतिक करेंगे ऋषभ की कॉपी। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फिल्मों की कॉपी, मैं बात कर रहा हूं कि ऋषभ शेट्टी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत की जो सराहना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ऋतिक रोशन उसी तरीके से हमें काम करते हुए दिख रहे हैं। आप डिटेल में पूछोगे, मैं डिटेल में भी बताता हूँ। वीडियो को लाइक करो, बहुत ही मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं क्यों कॉपी करने की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या करने वाले हैं ऋतिक रोशन ऋषभ शेट्टी का कॉपी। भाई देखो, ऋषभ शेट्टी जिस तरीके से अपना 100% फिल्मों में दे रहे हैं, इवन स्टोरी उनकी, डायरेक्शन उनकी, इवन यहां तक कि स्टार कास्ट में भी भागीदारी उनकी, उनसे ही पूछा जा रहा है कि भाई हम अपनी फिल्म में किस किस को लें, खासतौर से स्टार कास्ट में। पहली कांतारा में भी यही हुआ था और सेकंड फिल्म में भी यही हुआ। इसका मतलब यह है कि होमबाले फिल्म्स ऋषभ शेट्टी पे अंधा भरोसा कर रहा है। और मैं आप लोगों की जानकारी के बिना भी एक बात और बता दूं कि होमबाले फिल्म्स ने अभी अभी ऋतिक रोशन को भी साइन किया है एक फिल्म के लिए। अब आप समझ लो कि मैं कहां पे क्या बात मार रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आ रही होगी भी चीजें। अभी यहाँ पे आपने सुना होगा कि ऋतिक रोशन ने अपनी अमेजोन के साथ में एक वेब सीरीज भी यहाँ पे अनाउंस की है, जो कि अमेजोन के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट में किया है और वो आने वाला है। हालांकि उसका जो एक शीर्षक टाइटल आ रहा है स्टॉर्म के नाम से आ रहा है, ठीक है। और उसमें भाई साउथ की ही कोई एक अच्छी खासी जानी मानी नेशनल अवार्ड विनर वो भाई इसमें एक्ट्रेस लीड होने वाली है। इवन यहाँ पे उनकी एक गर्लफ्रेंड वो भी होने वाली है, अलाया एफ भी होने वाली है। क्या नाम है उनकी गर्लफ्रेंड का, मुझे बताना जरा नीचे कॉमेंट में। अब चलते हैं, मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ। कुछ पीछे तकरीबन मैंने 5 महीने या 6 महीने पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि ऋतिक रोशन ने एक हॉलीवुड की एक ज़ॉम्बीज वाली फिल्म है, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो उन्होंने एक ज़ॉम्बीज की कोई बहुत पुरानी फिल्म थी, उसके राइट्स उन्होंने खरीद लिए थे। खरीदने के बाद में अब वो सोच रहे थे कि भाई मैं इस पे एक फिल्म बनाऊं। अभी वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, बंद नहीं हुआ है, वो रुका हुआ है। उसके राइट्स अभी भी HRX फिल्म के पास है, ऋतिक रोशन के प्रोडक्शन हाउस के पास है। और जो HRX फिल्म है वो फिल्म क्राफ्ट की ही एक रूट है, यानी कि एक जड़ है, वहीं से निकले हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो अलग है, दोनों एक ही हैं। बस वो एक उसकी वो एक बड़ी ब्रांच की एक छोटी सी, आप ये समझ लो एक छोटा सा हेड ऑफिस है, ये समझ लो HRX फिल्म्स। ये एक्चुअली में ऋतिक रोशन का खुद का ही कहना है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि वो जो ज़ॉम्बीज वाली फिल्म थी, उस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन डायरेक्टर ढूंढते फिर रहे थे और उस वक्त में वॉर 2 की भी शूटिंग चल रही थी। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, ये पिछले साल की बात है। तो कबीर खान के पास जब ये फिल्म गई ऋतिक रोशन वाली ज़ॉम्बीज वाली, तो उस वक्त में कबीर खान ने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। और ये जो फिल्म थी उस टाइम पे कबीर खान के अलावा और किसी डायरेक्टर के पास नहीं गई थी। यानी कि अभी ये था कि ऋतिक रोशन के पास में कि भाई कबीर खान अभी हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं। तो जब कबीर यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा, मना कर देगा, उसके बाद में यहाँ पे कुछ और देखूंगा। लेकिन फिर वो जो कहानी होती है फिर वो वहीं के वहीं रुक गई, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में फिर वॉर 2 की शूटिंग चलती गई, वॉर 2 रिलीज हुई, उसके बाद में कुछ अलग ही कहानी हुई कि भाई स्टोरी पसंद नहीं आई यहाँ पे वॉर 2 की, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हुई जो आप लोगों को पता है, जो भी हाल फिलहाल की बात भी है। लेकिन मैं ये सब आप लोगों को बताने नहीं आया हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई ऋतिक करेंगे ऋषभ की कॉपी। वजह यहाँ पे ऋषभ शेट्टी सारी चीजें खुद कर रहे हैं, यहाँ पे वो डायरेक्शन भी खुद कर रहे हैं, काम भी खुद कर रहे हैं, मेन लीड एक्टर भी खुद है। और यहाँ पे सारा जो प्रोडक्शन का जो पैसा है वो खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पैसा लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पैसा लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए प्रोडक्शन हाउस को उनके ऊपर भरोसा है। अब जरा आप लोग रुक जाओ, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि क्या बताने आया भाई। ये तो हमें पता है, आप लोगों को ये नहीं पता है कि एक्चुअली में ऋतिक रोशन और होमबाले फिल्म्स के बीच का जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में अभी तक किसी भी डायरेक्टर के पास नहीं गया है। और हम लोग यही जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में इसका डायरेक्टर होगा कौन। अब मैं आप लोगों को एक और बार ऋषभ शेट्टी के पास लेके जाना चाहता हूँ। कांतारा जब अनाउंस हुई थी किसी को भी नहीं पता था, और ये मान लो कि हम ही लोगों ने फिल्म देख के आए थे, हम ही लोगों ने पब्लिक में आके बोला था कि भाई ये फिल्म आई है, जाके देखो। तो उस वक्त में इस फिल्म को कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मतलब ऋषभ शेट्टी एक स्क्रिप्ट लेके आए अपने ही गाँव की, और उस वक्त में इस स्क्रिप्ट को कोई भी डायरेक्ट करने को तैयार नहीं था। तो होमबाले फिल्म्स ने यही बोला कि ऋषभ तुम इस फिल्म को डायरेक्ट कर लो। अब यहाँ पे मैं वही चीज ऋतिक रोशन के लिए कह रहा हूँ। देखो होमबाले फिल्म्स के पास में डायरेक्टर की कोई कमी नहीं है, भर भर के डायरेक्टर मौजूद हैं, लेकिन जितने भी डायरेक्टर हैं वो सारे के सारे अभी फिल हैं, भरे हुए हैं।
अच्छी बात है कि ऋषभ शेट्टी ऋतिक रोशन की और हमारे फिल्म्स वाली फिल्म को ड्रैग करें, मैं चाहता हूं कि करें, लेकिन ऋषभ शेट्टी भी अभी बिजी होंगे। एक तरीके से देखा जाए, अगर होम्बाले फिल्म चाहे तो हो सकता है, लेकिन होम्बाले फिल्म्स अगर ये भी चाहे कि ऋतिक रोशन से ये कहें कि भाई ऐसा है कि तुम अपनी इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करो, तो ऋतिक रोशन मना नहीं करेंगे। हालांकि ऋतिक रोशन अब यहाँ पे कर क्या रहा है और यहाँ पे आज के टाइम पे इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, मैं ये भी आप लोगों को बताता हूँ। सिर्फ बॉलीवुड की बात, आज के टाइम पे बॉलीवुड में डायरेक्टर है ही नहीं। आज के टाइम पे डायरेक्टर खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, नहीं है डायरेक्टर एक भी। ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जो कि अब देखा जाए कि सिद्धार्थ आनंद के अलावा, मैं एज ए बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, नहीं है भाई कोई भी एक्शन डायरेक्टर बचा ही नहीं है। ले दे के एक रोमांटिक डायरेक्टर दोबारा से यहाँ पे उठे हैं, मोहित सूरी, लेकिन उन्हें भी भाई अभी नहीं है भाई, वो स्कोप नहीं है जो कि आज के टाइम में पब्लिक देख सके, जो कि 100% एक फिल्म को बना सके। अब यहाँ पे खुद एक्टर खुद ही डायरेक्टर में उतरने वाले हैं। अब देखो ऋतिक रोशन भाई, क्या जरूरत है, उनके पास डायरेक्टरों की कमी है, वो किसी को भी लेके आ सकते हैं। सिद्धार्थ आनंद बहुत अच्छे दोस्त हैं, हट गए वो उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिश को खुद यहाँ पे ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे, तो ये बात क्या होम्बाले फिल्म्स को नहीं पता होगी? भाई इतनी बड़ी फिल्म खुद ऋतिक रोशन अगर डायरेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होम्बाले फिल्म्स को ये नहीं दिख रहा होगा कि अगर ऋतिक रोशन ऐसी फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं तो भाई मेरी फिल्म को क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकते? एक बात मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंफर्मेशन बोल रहा हूँ कि होम्बाले फिल्म्स ऐसा करे और कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये अच्छी बात हो सकती है, कि हाँ ये बात बन सकती है और ये फिल्म बन के अच्छी हाई पकड़ सकती है, क्योंकि एज ए ऋतिक रोशन भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्टर भी खुद है। क्यों? ऋषभ शेट्टी ने भाई एक्टिंग भी खुद ही की, लिखा भी खुद, और यहाँ पे डायरेक्शन भी खुद दी। और जब ऐसा कोई बंदा एक ही फिल्म से जुड़ा हुआ होता है ना, तो समझ लो कि वो पूरा दम रखता है भाई उस मूवी के अंदर, मतलब सारी चीजें उसको पता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और घूम रहा है, एक्टर के दिमाग में कुछ और घूम रहा है, तो जो स्क्रीन पे जो आना चाहिए और जो फील करना चाहिए पब्लिक को, वो नहीं आ पाता है, बहुत कम होता है। जब भी तो भाई जो पुराने डायरेक्टर होते हैं वो पुराने ही एक्टर के साथ में काम करते हैं, जो कि उनकी जो बात होती है वो समझते हैं। अब यहाँ पे प्रियदर्शन क्यों अक्षय कुमार के साथ ज़्यादा काम करते हैं इंडस्ट्री में? भाई दोनों की जो एक जुगलबंदी है वो अच्छी है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर ऋतिक रोशन क्रिश को डायरेक्ट कर सकते हैं तो होम्बाले फिल्म्स की फिल्म को क्यों डायरेक्ट नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि भाई करें। और मैं अब ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी बात मार्केट में आ रही है, ऐसी बात उड़ रही है, और मैं जहां था मैं घर से दूर हूं, इसी वजह से मैं वहां से भी ये आप लोगों को बात बता रहा हूं, क्योंकि मे भी ये बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर मैं घर पे होता तो शायद मैं और भी जल्दी बता देता। अब आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है, क्योंकि देखो मैं खुद चाहता हूं कि होम्बाले फिल्म्स की ये फिल्म अगर ऐसा होता है तो अप्रोच जाता है कि भाई ऋतिक तुम खुद डायरेक्ट कर लो, तो भाई मैं तो चाहता हूं कि ऋतिक खुद डायरेक्ट करें इस फिल्म को, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि हम ये ना कह सकें कि भाई डायरेक्शन बेकार हो गई और स्टोरी बेकार हो गई। चलो स्टोरी तो यहाँ पे सी ठीक है भाई, कोई और सी ही होगी, कोई और ही लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर अगर यहाँ पे खुद ऋतिक हो जाए क्रिश की जैसा, भाई मजा ही आ जाएगा। आप देखो ना भाई क्यों प्राइम वीडियो में प्रोडक्शन में उतरे वो। अब ऋतिक रोशन 2.0 स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अलग तरीके से स्टार्ट हो चुका है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।